अबीरा को रूही के लिए बहुत दर्द हो रहा होता है। उसकी तकलीफ़ वो समझ रही होती है। वो अपने बच्चे को लेती है और रूही के पास उसे रखती है और रूही का हाथ उस पे रखती है और कहती है, ये हमारा बच्चा है रूही, उठ जाओ। और यहाँ पे अबीरा बहुत ही इमोशनल होती है अपनी बहन के लिए। बाहर डॉक्टर रोहित से बात कर रहे होते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम कभी ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि किसी और का बच्चा किसी और का कहे। रोहित उन्हें रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर ठीक है करके वहाँ से चले जाती हैं। यहाँ पे अरमान बाहर आके रो रहा होता है। रोहित उसे देखता है और उसके पास जाता है। रोहित अरमान को कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि बीएसपी का अंतिम संस्कार हम करें या वो लोग कर ले। तभी अरमान एकदम से चौंक जाता है। उसे बहुत बुरी तरह से रोना आता है। वो रो रहा होता है। तभी रोहित उसके गले लग के उसे तसल्ली दे रहा होता है। तभी वापस रोहित पूछता है क्या करना है, तो वो अरमान कहता है कि नहीं, मैं करूँगा करके। और वो वहाँ से अंतिम संस्कार करके आ जाता है और रोहित उसे रुका रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो कमरे में जाके बहुत ज़ोर से फूट फूट के रो रहा होता है। वहीं पे अभीरा आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है। अरमान को ये लगता है कि जो उसने कहा होता है कि अपने बीएसपी के लिए, शायद अबीरा ने सुन लिया है, लेकिन अबीरा वो नहीं सुनती। वो सिर्फ ये कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है ना, रोहित के बच्चे का अंतिम संस्कार तुम करोगे, क्योंकि रोहित बहुत ही नरम दिल का है, उसे टेंशन होगी और तुम ये करोगे उसके लिए। अरमान अबीरा को देख रहा होता है। अरमान बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। अबीरा उसको उठा के खिड़की के पास लेके आती है और आसमान में तारे देखते हैं और कहती है, हम बेबी को लास्ट बाय करेंगे करके। अरमान बहुत पूरी तरह से टूट जाता है और अबीरा उस बेबी को कहती है कि आप डरो मत, आप जा रहे हो, लेकिन आपके पास आपकी दोनों नानियाँ हैं, वो आपको ढूंढ के आपके पास आ जाएगी। और यहाँ आपके मम्मी डैडी के पास आपका भाई है और हम लोग भी हैं जो उनका ख्याल रखेंगे। अरमान ये सारी बातें सुन रहा होता है और अबीरा को देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बच्चा जिसका अंतिम संस्कार किया है वो और कोई नहीं, अरमान और अबीरा का ही है। इस वजह से वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, लेकिन अबीरा को तो ये नहीं बता सकता कि जिसका अंतिम संस्कार किया है वो अपना बीएसपी है। रूही को घर लाया जाता है। सब लोग उसके साथ रहते हैं। बी नानू, बड़ी माँ, छोटी माँ और विद्या, रोहित। वहाँ पे दादी साहब भी वो थाल लेके आती है जो उन्होंने अबीरा और अरमान के और रोहित और रूही के बच्चे के लिए सजाया होता है। वो कहती है कि ये मैं उनके बच्चे के लिए लाई थी, लेकिन अब ये रूही के लिए होगा। और वो वहाँ पे थाल रखती है। उतने में ही मनीषा को कॉल आता है मनोज का कि अबीरा और मंदिर से निकल चुके हैं और 5 मिनट में ही घर आते होंगे। यहाँ पे दादी सा, मनीषा, सब लोग तैयारी के लिए चले जाते हैं। विद्या दुविधा में होती है कि वो क्या करे। उसका पोता तो आ रहा है, लेकिन वो अबीरा और अरमान का है, जिनका है उन्हें तो विद्या ने माफ़ नहीं किया है। इस वजह से वो वहीं पे रूही के पास ही बैठी रहती है। मनीष जी उसे कहते हैं कि आप भी जाइए, आपका पोता आ रहा है घर पे, खुशियों का माहौल है, आप क्यों नहीं जा रही हो। तभी विद्या कहती है कि मैं कैसे जाऊं, और वो उसे समझा रहे होते हैं। यहाँ पे नीचे सब लोग अबीरा और अरमान का स्वागत कर रहे होते हैं और वो नए बच्चे का भी। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं, घंटी बजा के, फूलों की बारिश करके अरमान, अबीरा और बीएसपी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे दादी सा कहते हैं, हमने इस पल के लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि। तभी अबीरा कहती है, कोई बात नहीं, आपने इतना किया यही बहुत है करके। अरमान, अबीरा और बच्चा अंदर आ जाते हैं। सब लोग उनके आसपास रहते हैं, घंटी बजाते हैं और तारीफ़ें करते रहते हैं। सब लोग यही कहते हैं, मुझे दो ना अबीरा बच्चे को, मुझे दो ना, पहले मैं लूँगी। सब लोगों की लड़ाई चल रही होती है। उतने में ही विद्या भी नीचे आती है और सीढ़ियों की यहाँ भी खड़ी रहती है। वो यही सोच रही होती है कि मैं कैसे जाऊँ आगे करके। अरमान विद्या को देख लेता है और अरमान यही मन में सोचता है कि ये उनका ही पोता है, रोहित और रूही का। माँ का इस पोते पे ही हक है करके। और वो कहता है कि माँ को मैं उनका हक दिलवाऊंगा करके। वो अबीरा से बच्चे को लेता है और माँ को देता है और कहता है आपका पोता करके। विद्या भी बहुत खुश हो जाती है, उस बच्चे को लेती है और उसे घंटी सुनाती है और बहुत खुश होकर उसकी बलाई ले लेती है।
यहाँ पे मनीषा भी आती है और कहती है आप क्या वो बच्चा चलने लगेगा तब तक आप अपने पास ही रखोगे क्या, मुझे भी दीजिए ना। तभी मनोज भी आते हैं, कहते हैं मनीषा अब तुम दादी हो। मनीषा मनोज को कहती है मैं तो आर्यन की क्लासमेट लगूंगी। और यही नोक-झोंक मनोज और मनीषा की चल रही होती है। उतने में ही दादी सा आती है और कहती है कि तुम अब दादी हो चुकी हो मनीषा। तो मनीषा कहती है हाँ, अब मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ इस छोटू के लिए। और वो लेती है विद्या से बीएसपी को। यहाँ पे सब लोग खिला रहे होते हैं, काजल भी लेती है, यहाँ तक कि संजय फूफा भी उसे खिला रहे होते हैं। ये देख के अभीरा बहुत खुश होती है, लेकिन अरमान अभी भी उसी दुख में है। उसे ये पता है कि ये सारी खुशियाँ उनकी नहीं है, रोहित और रूही की है। वो परेशान होता है। यहाँ पे अरमान को परेशान देख के अभीरा कहती है तुम्हें रोहित के लिए बुरा लग रहा है ना। वो उसे देखता ही रहता है। रूही अपनी आंखें खोलती है। ये देख के मनीष जी, बड़ी माँ, छोटी माँ और रोहित खुश हो जाते हैं।